पढ़ो। हेलो। Uh, हम्म। Claims of creditors. A creditor who has not provided he proved his debt before the declaration of any dividend is not entitled to disrupt by reason that he has not participated in it. The distribution of that dividend or any other dividend declared before his debt was proved. But when he was proved the debt, he shall be entitled to be paid any dividend or dividends which has failed to receive or received out of any money for the time being available for the payment of any further dividend. Be any dividend or dividends payable to him shall be paid before that money is applied to the payment of such further dividend. Subsection 2. No action shall lie against the bankruptcy trustee for a dividend, but if the bankruptcy trustee refuses to pay a dividend payable under subsection 1, the adjudicating authority may order him to pay the dividend and pay out of his own money one interest on the dividend and cost of proceedings in which the order to pay the pay has been made. सेक्शन 70 177 क्लेम फ्रॉम क्रेडिटर्स है ना। इसमें बात क्या है, क्या याद करने की बात है, क्या समझने की बात है, क्या छोड़ देने की बात है, एक बार पढ़ करके है। ए क्लेम ए क्रेडिटर हु हाँ, हैज नॉट प्रूव्ड हिज डेट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ हम्म, डिविडेंड। ऐसा क्रेडिटर जो हम्म, कि अपना डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के पहले अपना डेट को प्रूव नहीं कर पाया, ठीक है ना। हम्म, इज नॉट इंटाइटल टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं हम्म, करेगा बाय रीजन हम्म, कि ही है, बाय द रीजन दैट ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन इट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट डिविडेंड और एनी अदर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिफोर हिज डेट वाज प्रूव्ड, ठीक है ना। हम्म, बट व्हेन ही प्रूव द डेट, जब प्रूव कर दिया, ठीक है ना, हाँ, ही शैल बी हाँ, इंटाइटल टू पेड एनी डिविडेंड और हम्म, और डिविडेंड्स which he was failed to receive out of any money हम्म, for the time being available for the payment of any further dividend। मतलब क्या हुआ इसका, ऐसे ये भी पढ़ लेते हैं। एनी डिविडेंड्स हम्म, और डिविडेंड हम्म, पेबल टू हिम shall be paid before any money is applied for the payment of such further dividend। अच्छा अच्छा, तो उसका मनी जो है ना, दूसरा फर्दर हम्म, डिविडेंड पेड करने के पहले भाई इसका पेड तो कर दो, इसका क्लियर कर हम्म, दो बंदे का। नो एक्शन हम्म, shall lie against the bankruptcy trustee for a dividend, but if the bankruptcy trustee refuses to pay dividend payable under section 1, the adjudicating authority may order him। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कब ऑर्डर करेगा, जब वो क्रेडिटर क्या करेगा, क्रेडिटर कर देगा केस उसके ऊपर में, सूट फाइल कर देगा या जो भी करेगा, हाँ, उस समय में हम्म, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लेके पे द डिविडेंड पेड करो। हाँ, मतलब यहाँ तो कंट्रावेंशन कर दिया ना। हाँ, ये चीज भी कर अगर दिया और एक चीज ये कर दिया। ये माने जो बैंक्रप्सी ट्रस्टी एक तो ये बनाया होगा इसको इतना में इतना देंगे, तब अगर दूसरा आदमी अब नया आ गया तो उसका हिसाब फिर से करके बनाना पड़ेगा ना, क्या करेगा। फिर से हिसाब बनाएगा, उसको हिसाब बना करके जो फाइनल देगा, मान लो कि 100 रुपया, हम्म, 50 रुपया आया, 50 हाँ, रुपया
आ गया 50 रुपया में बांट दिया। अब कोई नया हाँ करके हाँ। खड़ा हो गया, ठीक है ना, प्रूव कर दिया। हम्म। हाँ हम्म। हाँ। प्रूव कर दिया, तो भाई तो उसको तो दो। जिन लोगों को बोल, हाँ, उसको जिनको तो दे दे। देगा, ठीक है। हाँ। जिनको बोल दिया भैया आपको 100 रुपया है, आपको 50 रुपया मिलेगा, तो ये जो नया आदमी आया है, हाँ। इसका इसको तो कोर्ट से मिल जा रहा है, केस करके। तो जिन लोगों को बोला है पचास कोर्ट रुपया से करके मिलेगा। कोर्ट कैसे कर करके नहीं, देखो, यहाँ हम्म क्रेडिटर हु हैज नॉट हम्म, प्रूव्ड हिज डेट, जो अपना डेट प्रूव नहीं किया है, ठीक है, हाँ हाँ बिफोर हाँ द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, मान लो कि डिक्लेयर कोई भी डिविडेंड देना है उसके पहले नहीं किया, इज नॉट हाँ हाँ इंटाइटल टू डिस्टर्ब, पहले तो कोई इंटाइट किसी डिस्टर्ब नहीं करेगा किसी को, बाय रीजन ऑफ ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन, कि पार्टिसिपेट नहीं किया, आप फिर से सारा कहानी करो, फिर से मीटिंग करो, है ना, ये ऐसा कर सकता है ना, बोल हाँ हाँ। सकता है ना कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हम्म नहीं, वो फलना ठिकना, जो हो गया, हम्म जो हो हम्म गया उसको बोलेगा कि अब फिर से सारा कहानी हम लोग चालू करेंगे, ऐसा नहीं हो हाँ। सकता है। नया जो बात हम्म हो गया, जो डिसीजन हो गया, यहाँ यही बात है, हम्म वही हम्म डिसीजन अभी स्टैंड रहेगा पुराना में, क्योंकि बाद में आया है हम्म, भैया, अब जो जो भी होगा तो अब बाद में ऐड हुए तो बाद के हिसाब से ही रहे, ठीक है ना, हाँ अब हाँ। जो करना है, हम्म पुराने कहानी हम्म में तुम फेरबदल नहीं कर सकते हो, in the any distribution of that dividend or any other dividend declared before the debt was proved, declaration of that dividend or any other dividend declared before his debt was proved, कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो हम्म मीटिंग तो हुआ होगा ना क्रेडिटर का, कि इसको ऐसा हाँ मिलेगा, हाँ। ऐसे मिलेगा, ये होगा वो हम्म होगा, बट हाँ हाँ। जिस दिन वो प्रूव कर दिया, मान लो ए हम्म 50 रुपया मिल गया, जो भी मिलना था कुछ एक पार्ट मिल गया किसी को, अब वो प्रूफ कर दिया, जब वो प्रूफ कर हम्म दिया कि ही हम्म सेल्फ इंटाइटल टू पे एनी डिविडेंड और डिविडेंड बट ही फेल टू रिसीव आउट ऑफ मनी फॉर टाइमिंग अवेलेबल फॉर दिस मनी प्रूफ, but he proved declaration when he proved that he shall be entitled to paid any dividend or any fail to receive, तो जो जो उसे मिलना चाहिए था, ठीक है ना, हम्म अभी हम्म जिसको जो मिला वो ठीक है, लेकिन फाइनल हम्म डिविडेंड में जब करेगा ना उसका हिसाब जो है ना वो फिर से होगा, हम्म, ओके। वो जिस रैंकिंग में आएगा, मान ऐसा नहीं है कि उसका लैप्स हो जाएगा भाई, हाँ हाँ। उसका हिसाब फिर से बन जाएगा, कि हम्म, तुम्हारा 50 रुपया छूट गया था, तो 50 रुपया पहले हाँ। वाला, 50 रुपया हम्म, अभी वाला, इस टाइप से। हाँ तो हाँ अब हाँ। क्या है कि अभी दो बात बोला, पुराना वाला पैसा जो हम्म छूटा हुआ था उस समय जो मिलने का था, हम्म, वो उसका हाँ हाँ। हिसाब उसी प्रकार से बनेगा, और जब हम्म दूसरा फाइनल डिविडेंड जब देना होगा ना, उसके पहले हम्म इसका पुराना वाला जो हिसाब है चुकती, वो पुराना हम्म क्लियर कर दो, उसके बाद तुम फाइनल हम्म डिविडेंड किसी को दो, एक कैलकुलेशन बनेगा, हम्म एक एक्सेल चार्ट बन जाएगा, चार्ट बना करके उसको हम्म पुराना और नया और पुराना से कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के हम्म बाद में उसके हिसाब से नया कैलकुलेशन बन जाएगा, यहाँ शब्द लिखने का हम्म ऐसा बात है, मिल जाएगा, हम्म मगर ऐसा नहीं है कि उसका लैप्स कर जाएगा, लेकिन हम्म, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसमें यही कहानी है, 1 मिनट। हाँ। अच्छा, अभी वन का ए और बी क्लियर हो गया, ठीक है, अभी नो हम्म एक्शन shall lie against the bankruptcy trustee for a dividend but he bankruptcy refused to pay, अगर कोई पे डिविडेंड पेबल अंडर सेक्शन थर्ड डिस्ट्रिक्टिंग अथॉरिटी कर सकता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर, अच्छा ये इसमें ये भी मांगा है, देखो, डिविडेंड तो हम्म पेड करो ही, पे द हम्म डिविडेंड, पे आउट ऑफ हिज ओन मनी, उसको हम्म, बैंक्रप्सी ट्रस्टी को अपने घर से पेड करना पड़ेगा, क्या पेड करने पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट। पेड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड इन करना पड़ेगा, हम्म प्लस प्लस इंटरेस्ट तो पेड करना ही पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग जो हुआ, सारी खर्चा लगा हम्म वो भी क्लेम कर लेगा। हम्म। हम्म हम्म तो यहाँ इतने बात में, हम्म
जो हम्म याद कर रखने वाली जो बात है ये हम्म इम्पोर्टेंट है कि इंटरेस्ट हम्म देगा कि नहीं देगा, यहाँ सवाल अगर कोई खड़ा कर दे तो यहाँ याद रखने हम्म वाली बात है। याद रखने हम्म वाली बात जो है, इसमें बॉक्स बना है, हम्म 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 याद याद रखने वाली बात, बात क्या है? वो इंटरेस्ट क्लेम करेगा और क्रेडिटर, उसके क्रेडिटर, याद रखने, क्रेडिटर क्लेम एंड ये रिफ्यूज टू पे, बैंकरप्सी, बीकेटी, के टी हम्म रिफ्यूज कर दिया, हम्म दिया तो अपने अपने घर से देना पड़ेगा। अपने घर से क्या देना पड़ेगा? अपने घर से देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा क्या? हम्म इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, ठीक है। हाँ, हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। बाकी डिविडेंड तो वो कोर्ट केस किया, ये फलना ढिकना किया, बाकी तो वो दे ही देगा, वो बैंक्रप्सी ट्रस्टी का स्टेट से। लेकिन इतना जो कहानी हम्म किस्सा हुआ, समय बर्बादी हुआ, उसका हम्म इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट बैंक्रप्सी हम्म ट्रस्टी नहीं, वो नहीं देगा। इसका भुगतान हम्म बैंक्रप्सी ट्रस्टी को करना पड़ेगा। हम्म हम्म, ये मेन मुद्दा की बात थी, और इसमें सब कुछ याद रहेगा। अभी हम्म अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्म प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो होता है ना, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट इसी सिस्टम में होगा, इसी सिस्टम में होगा, हम्म प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डेट। ये हम्म सेक्शन को अभी हम लोग ये सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कंपनी का भी बैंकरप्सी और लिक्विडेशन करेंगे, ठीक है। हम्म 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 वो लिक्विडेशन करेंगे तो अब दोनों में मैं कंपेयर भी करा दूंगा कि एक सेक्शन हम्म पढ़े और दूसरा सेक्शन में कंफ्यूजन नहीं हो गया, अरे वो तो वहाँ वो पढ़े थे उससे मिक्स हो गया, नहीं। मैं हम्म दोनों सेक्शन को मिक्स कंपेयर करा के करूंगा अभी। नॉट विद हम्म स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी लॉ enacted by the parliament to the state, time being enforced, distribution of final dividend, the following dates shall be paid in priority of the date. फर्स्ट में क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय बैंक्रप्सी ट्रस्टी, हम्म कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस, कॉस्ट एक्सपेंस इनकर्ड बाय बैंक्रप्सी फॉर द बैंक्रप्सी प्रोसेस इन फुल। सबसे हम्म पहले कोई भी बैंक्रप्सी ट्रस्टी आ रहा है, प्रोफेशनल आ रहा है, और ऐसा काम में हम्म आ रहा है जिसमें कि सबका बंद खाता चल रहा है, तो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई मेरा पैसा तो मिलेगा नहीं, तब तो मैं मेहनत करूंगा उसमें। हम्म तो सबसे पहला नंबर उसका है, ठीक है। अभी हम्म उसके बाद में जो लेबर है, वर्कमैन, वर्कमैन मतलब लेबर, हम्म हम्म लेबर की कैटेगरी में आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से जो लेबर का डिफिनेशन है वही आता है। हम्म उसका 24 महीना तक का अगर ड्यू है, 24 महीना तक हम्म का, अगर 3 साल से हाँ बाकी है तो भैया समझो 3 साल तक से काम कर क्यों कर रहे हो आप इतना दिन से, आपका बकाया था तो हम्म 24 महीना तक दे हाँ दो हाँ काम। हाँ, हम्म बिना पैसा का क्या काम करने का जरूरत है 3 3 साल तक। हम्म सेकेंड में इसको और सिक्योर्ड क्रेडिटर को, हम्म अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर को कैसे देता है, क्यों देता है? अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने ऐसा वाला सिक्योर्ड क्रेडिटर जो कि अपना राइट को फॉरफिट कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ हम्म तो एक बात हम लोग पढ़े थे सिक्योर्ड क्रेडिटर में के, सिक्योर्ड क्रेडिटर के सिक्योर्ड क्रेडिटर के रैंक में किसको रखते थे?
कहीं पर एक पेमेंट आया था बाद, सिक्योर्ड क्रेडिटर के हम्म रैंक में रखते थे उसको, वो वाला पेमेंट को, कुछ ऐसा था। सिक्योर क्रेडिटर तो उन लोगों है जिन लोगों के पास में कोई ना कोई चीज सिक्योर है। ना ना, ऐसा वाला पार्टी किसी को पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में रखे थे हम लोग इधर में, याद आ जाएगा। ये थर्ड है, ठीक है ना, ये दूसरा नंबर रैंकिंग में, ठीक है। Thirdly, wages to any unpaid to the employee other than workman who the bankrupt 12 महीना का पेड कर देंगे भैया। 12 महीना से हम्म नहीं मिला तो क्यों काम कर रहे हो, हम्म 12 ही महीना का देंगे। उसे पहले का और हम्म नहीं मिलेगा, मिलेगा। हम्म ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हम्म पहले, पहले ये दे दिए, हाँ फिर इसको 24 मंथ में दे दिया, ठीक है। हम्म। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर का है, वो दे दिए, फिर 12 मंथ वाला को दे दिया, हाँ ठीक है। हाँ फिर चौथा में क्या है, अमाउंट वे पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इन इंडिया कंसोलिडेटेड फंड स्टेट रिस्पेक्ट ऑफ द, ये चौथा नंबर में। सीजी है चार हम्म नंबर हम्म में, नहीं इन रिस्पेक्ट ऑफ होल पार्ट ऑफ। अच्छा अच्छा, इसका भी लास्ट 2 ही साल का देंगे, चौथा नंबर में। सेंटर। हाँ, गवर्नमेंट तो काम करने ही नहीं देगा ज्यादा। ये सब नहीं नहीं जीएसटी नहीं में तो नहीं, 6 महीना होते ही। हाँ। वो ठीक है, मान लो किसी प्रकार का और भी कुछ है, गवर्नमेंट का कोई ड्यूज है, हम्म ठीक है हाँ ना, हाँ हाँ वो काम करने नहीं दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, वो एक अलग बात है। मान लो 3 साल हाँ हाँ पुराना वाला कुछ है ड्यूज, वो सब नहीं देना पड़ेगा 4 नंबर में। हम्म पहले हम्म ये दे दो 2 साल का, हम्म, ठीक है। हाँ 1 2 3 4, 5वां नंबर में हम्म अदर डेट और बैंक इनक्लूड अनसिक्योर्ड डेट, ऑल अदर डेट, हम्म ऑल अदर डेट ड्यूज इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड, ऑल अदर डेट एंड ड्यूज ओड बाय बैंक। क्या चीज दूसरा, अच्छा, लास्टली ऑल अदर डेट ड्यूज ओड बाय बैंकरप्ट इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड डेट। बाद में जो है ना, हम्म ऑल अदर डेट ड्यू बाय द बैंकरप्ट इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड डेट, बाद में जिसका जितना बचा, ऊपर हम्म वाले वाला की भी जो बच रहा है, हम्म उसको सबको सीरियल नंबर एक साथ में रख लो। हम्म तो अनसिक्योर्ड के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें तो। हम्म अनसिक्योर्ड के लिए ऑल अदर डेट ड्यूज बाय, जितना भी है ऊपर वाले भी है, ऊपर वाले को भी इसमें लग दो लास्ट वाले लाइन, हम्म और फिर कैलकुलेशन करो, इसका एक्सेल बनेगा कॉपी, फॉर्मूला हम्म लगा करके। The date in each classified shall rank in order maintained, but debt the same class shall rank equally among themselves, be paid in full unless the state bankruptcy is insufficient to meet them, in which they are abet the equal। पहला नंबर में आकर के अगर बचा तो दूसरा नंबर तक पहुंचेगा गाड़ी, हम्म दूसरे नंबर से बचा तो तीसरे नंबर तक पहुंचेगा, तीसरे नंबर तक हम्म पहुंचा तो चौथे नंबर पहुंचेगा, चौथे से पाँच, 5 नंबर तक गाड़ी पहुंचेगा, 5 नंबर गियर है इसमें, ठीक है। हम्म दी डेट, इसमें ये तो ध्यान में रहेगा ही कि पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर में लेबर का है और सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये तो ध्यान में रहेगा। थर्ड नंबर में एम्प्लॉय है, हम्म ये भी ध्यान में रहेगा। फोर्थ नंबर में हम्म सीजी है, सीजी पहले ऊपर हम्म था, फिर इसको नीचे लाके रख हम्म दिया गया है। हम्म लास्टली द डेट इंक्लूड इंक्लूडिंग द सिक्योर डेट, ठीक है। अभी डेट, डेट इन ईच क्लास स्पेसिफाइड इन shall rank in order mentioned in subsection shall be same class and shall rank equally among themselves and shall be paid in full unless the state bank insufficient to meet them, in which they shall abate the equal proportion between themselves। ठीक है, इसमें तो कुछ बात नहीं है। एनी क्रेडिटर has given the indemnity and has given they made any payment of money by virtue of any asset of bankruptcy, any whether any creditor has given any indemnity,
कोई क्रेडिटर है, कोई इंडेमनिटी दे दिया, और हैज मेड एनी पेमेंट ऑफ मनी बाय वर्च्यू ऑफ एनी हम्म एसेट ऑफ द bankrupt हैज बीन रिकवर्ड, प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड, adjudicating authority may make such order as it think fit with respect to the distribution of such asset with a view to giving the creditor advantage over the other creditor in consideration of risk taken by him so doing। क्या बोला भाई ये, क्या बोला है, थोड़ा खतरनाक बात बोला है इसमें, जो कि अपना पल्ले नहीं हम्म पड़ रहा है। वेयर एनी क्रेडिटर हैज गिवन इंडेमनिटी, एक कोई ऐसा हम्म क्रेडिटर है इंडेमनिटी बॉन्ड दे दिया अपना, हम्म हैज मेड एनी पेमेंट, गिवन एनी इंडेमनिटी, हैज बीन, हैज गिवन एनी indemnity और हैज मेड एनी पेमेंट ऑफ मनी, कोई पेमेंट मेड कर दिया, बाय वर्च्यू ऑफ विच एसेट ऑफ द बैंकक्रप्ट, बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी एसेट ऑफ द बैंकक्रप्ट हैज बीन रिकवर्ड, protected by virtue of which any asset of the bankrupt has been recovered। अच्छा, प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व्ड, हम्म एक एक मिनट, हाँ। रिज्यूम रिकॉर्डिंग, हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है ना, सबको हम्म पेमेंट कर दिए, सबको पेमेंट कर हम्म दिए, उसके बाद जो है सबका जो इंटरेस्ट है ना, उसके बाद हम्म सबका इंटरेस्ट पेड करेंगे, बचेगा तो, इरिस्पेक्टिव ऑफ, यहाँ बहुत बड़ा हम्म बात लिखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ, कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर का इंटरेस्ट है, घुमा करके लिख दिया, कोई पूछ लिया, हम्म ऑफिसर बोल दिया फंसाने के हम्म लिए कि जो है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर का इंटरेस्ट पहले पेमेंट करो, नहीं, इंटरेस्ट सबका बराबर है। हम्म, हाँ 6 हाँ नंबर में कहता है इंटरेस्ट सबका बराबर है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी का नीचे नहीं। हम्म, हम्म तो यही एक ये पॉइंट याद रखने का है, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है तो ऊपर नीचे हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी, हाँ, इंटरेस्ट भी हो सकता है। अच्छा, इन केस ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनर्स, partnership property shall be applicable in the first instance of payment of partnership debt, and separate property of each partner shall be applicable for the first instance for his separate debt। अच्छा, 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 बात ऐसा है, इसमें बहुत बढ़िया बात लिखा है हम्म भाई। पार्टनरशिप इन केस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का केस में क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी होगा और एक पार्टनर का अपना प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। हाँ हाँ पार्टनर भी अपना लोन लेके रखा होगा, तो किसी बैंक से हाउसिंग लोन फलना ढिकना ले रखा होगा, हाँ 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 पार्टनरशिप भी ले रखा है, लोन, बिजनेस का लोन हम्म ले रखा है। हम्म तो पार्टनर्स का जो अपना लोन है, पहले बोल हम्म करने का मतलब, पार्टनर्स का जो अपना है मिस्टर ए का, वो अपना हाउसिंग लोन वो पहले चुका है, ठीक हम्म है।
पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोन लिया हुआ है वो पहले हम्म चुकाए, हम्म फिर बचा खुचा दोनों, फिर इसको सबसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं हम्म है कि ये लॉजिकल है, लेकिन लिख दिया है, किसी प्रकार का हम्म कंफ्यूजन नहीं हो एक्ट में। हम्म Where the surplus is where there is surplus, separate party shall be deal with the property person property. Separate will deal with the respective separate property person of the right and his partner. Where there is surplus of separate properties, सेपरेट प्रॉपर्टी से पार्टनर्स का जो अलग अलग प्रॉपर्टी है उसमें से कुछ सरप्लस बच जाए, इट शैल बी डील विद द पार्ट। तब वो पहले पार्टनर्स का जो अपना अपना लाइबिलिटी खत्म करो, पर्सनल का। हाँ। हम्म अच्छा, पार्टनरशिप का अपना लाइबिलिटी खत्म करो, फिर वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हम्म ऐड होगा, का लाइबिलिटी में पार्ट, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। वेयर देयर इज सरप्लस ऑफ हम्म पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सरप्लस, लेकिन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कोई सरप्लस है, इट शैल बी डील विद द रिस्पेक्टिव सेपरेट प्रॉपर्टी इन प्रोपोर्शन ऑफ द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर। लेकिन पार्टनरशिप का सरप्लस प्रॉपर्टी अगर कुछ बच जाता है तो वो रेशियो में फिर डाल करके लाइबिलिटी चुक जाएगा। हम्म पार्टनरशिप का सरप्लस प्रॉपर्टी बचता है, हाँ ठीक है, राइट है। पार्टनरशिप में बच गया तो भाई एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का थोड़ी ना लाइबिलिटी चुकाएगा, नहीं चुकाएगा, ना ना वो नहीं चुकाएगा। लेकिन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में का अगर वहां लाइबिलिटी हो गया हम्म तो वहां रेशियो नहीं देखेंगे, सब सब टन जाएगा, हम्म सभी टन जाएगा एकदम। अभी हम्म इसको फिर ये अभी इसको सेक्शन 53 से कंपेयर करते हैं, वहां कंपनी का बना हुआ है, कंपनी में हम्म कैसे करना है। हम्म ठीक है ना, कंपनी में यही दोनों है बहुत मेन। वहां था हम्म 5, यहाँ कैटो है, यहाँ है नेमली, यहाँ ए एक, पहला नंबर में एक, दूसरा नंबर में यहाँ फर्स्टली सेकंडली नहीं लिखा हुआ है, बी नंबर में बाय हम्म 24 महीना का लेबर का सिक्योर्ड क्रेडिटर का, ठीक है। तीसरा नंबर में हम्म वेजेस ड्यू। हम्म चौथा नंबर में यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर ऊपर में आ गया। देखो हम्म यहाँ मामला उलट गया, हम्म कंपनी में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऊपर आ जाता है हम्म और कंपनी में गवर्नमेंट ड्यूज को नीचे कर दिया, हम्म कंपनी के अंदर में गवर्नमेंट ड्यूज को सबसे नीचे कर दिया और हम्म फाइनेंशियल क्रेडिटर को ऊपर कर दिया। हम्म यहाँ लेकिन वो बात नहीं लिखा है कि भैया अलग अलग एग्रीमेंट बना हुआ है तो अलग अलग दे देंगे, प्रेफरेंस करेंगे, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है, तो बराबर बराबर बांटेंगे, है हम्म ना। हम्म अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, हम्म ठीक है। डेट ओइंग टू सिक्योर्ड क्रेडिटर एनी अमाउंट अनपेड। अच्छा, अभी इसमें कहानी इसमें कहानी थोड़ा घुमावदार है। एक तो हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट 5 नंबर में आ गया, हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 5 नंबर में आ गया, और 5 नंबर में 5 नंबर में सिक्योर्ड क्रेडिटर को फिर वापस से लेके आ गया। हम्म देखो यहाँ कहानी सेम नहीं है, 5 नंबर में फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर को लेके आया, पहले 2 नंबर पे लेके आया था तो फिर हाँ इसको 5 नंबर हाँ में लेके आ गया। हम्म हाँ, पहले फिर पहले इसको दो, उधर में सबको बराबर कर दिया जाता है अनपेड। यहाँ कहानी दूसरा था, कुछ हम्म अमाउंट अनपेड हो गया, अनपेड क्यों। यहाँ यहाँ वहां भी तो सेम ही किस्सा होगा, वहां सिक्योरिटी इंटरेस्ट
वहां भी वो ये कर रहा था, यहाँ भी वही काम कर रहा है, तो यहाँ प्रेफरेंस क्यों दिया? यहाँ पर सिक्योर क्रेडिटर को प्रेफरेंस क्यों दिया, क्यों दिया? क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? If कोई सिक्का का any amount unpaid, ये वाला तो इंडिविजुअल का है ना नहीं, ये यहाँ पे, कंपनी वाला, 53 में कंपनी वाला है ये। कंपनी 53 वाला। कंपनी वाला है, कंपनी वाला पढ़ रहे हैं। इसका भी पढ़ेंगे अभी हम्म हम लोग, चलेगा, अभी लंबा चलेगा। हम्म। ठीक है, यहाँ सीजी 5वें नंबर में आ गया। हम्म। और ये ठीक है, यहाँ सिक्योर्ड क्रेडिटर को फिर दे दिया। हम्म अच्छा 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 अच्छा, अच्छा अच्छा, यहाँ पर दूसरा वाला सिक्योर्ड क्रेडिटर को देता है, 5वां नंबर में उसको नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ था कहानी। यहाँ फॉलोइंग द इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी टेस्ट, देखो इसको 5वां नंबर में क्यों लेकर के आया। यहाँ, हम्म यहाँ, यहाँ ऑप्शन दे रहा था, यहाँ पर ऑप्शन दिया था सिक्योर क्रेडिटर को, भैया तुम अपना रिलिंक्विशमेंट कर दो राइट, तो तुमको हम 2 नंबर पे हम्म। ले आए। ठीक है ना? तो हाँ वो हाँ हाँ हाँ। रिलिंक्विशमेंट नहीं किया ये बंदा। इस केस में रिलिंक्विशमेंट नहीं किया तो बोले ठीक है, तुम्हारा जो रिलिंक्विशमेंट नहीं किया तो कोई बात नहीं, जितना तुमको उठाना है उठा लो, लेकिन तुमको बाकी के लिए 5 नंबर में डाल देंगे। 5 नंबर में डाल दिया। हालांकि वहां पर भी वो लॉजिकली 5 ही नंबर में डालेगा, ले, लेकिन 5 नंबर में डाल दिया। यहाँ सिक्योर क्रेडिटर को उठा के ऊपर ले गया, हम्म और यहाँ इसको गवर्नमेंट के साथ 5 नंबर बना करके डाल दिया। हम्म अच्छा, चूंकि यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर को ऊपर ले गया, इसलिए यहाँ अलग से लिख दिया, क्योंकि इसको हमको हम्म 5 नंबर में लेके जाना था। हम्म अच्छा अच्छा, समझ गए कारण है इसका। अगर ये 5 नंबर में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में 5 नंबर में यहाँ भी रहता, तो ये बात यहाँ लिखने की जरूरत हम्म नहीं होती, नहीं होती ना। हम्म। हाँ। अभी एनी अमाउंट रिमेनिंग ड्यूज, चूंकि ये हाँ भी यहाँ अलग से लिखने पड़ गया, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर को यहाँ 4 नंबर में डाल दिया, हाँ। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो ऊपर हम्म। वाले का अगर कुछ बच रहा है, 24 मंथ से ज्यादा वाले का बच रहा है, हाँ। तो यहाँ पर फिर